पावर ऑफ पेशेंस। सब बोलते हैं ठंड रख भाई, धीरज रखो, अरे कूल मत खो अपना, अरे आराम से। कहना तो बहुत आसान है, यही तो आप कहते हो कि करके देखो तो पता चले। लेकिन एक्चुअली में जिनके पास पेशेंस की पावर है उनका काम दोस्त बहुत लाजवाब होता है। जो लोग बहुत पेशेंटली वर्क करते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में पेशेंस रखते हैं, जो अपने माइंड में पेशेंस रखते हैं, उन्हें बीमारियां नहीं होती इजीली, उनकी कैलिबर बहुत हाई होती है, उनका मोरल बहुत अप होता है, वो बहुत कूल नजर आते हैं। आपको लगता होगा ये इतना इस सिचुएशन में इतना कूल कैसे रह लेता है, आपको बहुत जलन होती होगी ऐसे लोगों से। बट पता है आप भी बहुत कूल रह सकते हैं अगर आप बस थोड़े से टिप्स फॉलो करें। सबसे पहले जरूरी है अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत आराम से पेशेंटली अपना काम करके निकल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, गो स्लो यार, थोड़ा सा स्लोली काम करिए, भागने की जरूरत नहीं है, हर वक्त कुछ दौड़ना नहीं है। लाइफ इज नॉट अ रेस। 3 इडियट्स वाली मूवी देख लीजिए, उसमें वो रेस ही तो है। लाइफ इज नॉट द रेस, लाइफ इज टू फुलफिल योर ओन गोल्स विद सफिशिएंट एंजॉयमेंट, सफिशिएंट एंटरटेनमेंट। लाइफ को जीना है, काटना नहीं है। सो भागना क्यों है, आराम से धीरे धीरे काम को करिए। पेशेंटली काम करेंगे तो काम में क्वालिटी ज्यादा आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे पेशेंट, बी पेशेंट एंड देन कंप्लीट योर टास्क। अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड ऑन देयर ओन। हर चीज को आप ही मत उसको लेयर्ड उसकी खोलिए, कुछ चीजें अपने पास आने दीजिए, उसको आराम से देखते रहिए। देखिए कितनी इंफॉर्मेशन खुद आपको ऑटोमेटिकली पास ऑन होती है। जब वो अनलेयर्ड होना बंद कर दे, अनफोल्ड होना बंद कर दे, तब आप उसमें से और चीजें निकालने की कोशिश कीजिए। पर चीजों को पहले खुद तक आने दीजिए। कई बार प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आती है और हम पैनिक होकर खुद ही वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब कोई और काम कर चुका है और बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो पहले उसको यूटिलाइज कीजिए एंड देन जो बच गया है आप उस पर काम कीजिए। आपकी एनर्जी सेव होगी, आप कूल माइंडेड रहेंगे, पैनिकिंग नहीं होगा और आपके काम में क्वालिटी नजर आएगी। देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल। अगर कुछ चीजों का कंट्रोल चीजें खुद से ले रही हैं, प्रोजेक्ट्स खुद से ले रहे हैं, या आपके मेहनत करते करते भी कोई आपके हाथों से वो प्रोजेक्ट लेकर चला गया है तो ले जाने दीजिए। दैट इज नॉट इन योर हैंड। जितना फाइट आप नॉर्मली कर सकते हैं करिए, अदरवाइज उससे ज्यादा फाइट आप मत करिए। स्टे कूल एंड काम। आपका पेशेंस आपकी एनर्जी सेव कर रहा है फॉर अदर थिंग्स। सो डोंट बी पैनिक, डोंट बी अपसेट। इट कैन बी लाइक कभी कभी सिचुएशन इतनी वियर्ड होती है कि आपको लगता है पेशेंस के साथ काम नहीं चल सकता, वी कैन नॉट कीप द पेशेंस। But if the things not in your hand, not in your control, how would you manage? क्या चीखने, चिल्लाने, लड़ने या फिर उन चीजों के लिए हाथ पैर मारने से ही सोल्यूशन मिल जाता है? उल्टा जो बची हुई आपकी एनर्जी और कूल है, जो आपकी हेल्थ इंपैक्ट्स है, वो सब बहुत खराब हो जाते हैं। So first of all, if the things are going and the control is not in your hand, please be patient, let the control go. जब वो चीजें थोड़ी सॉर्टेड होंगी, आपका माइंड बेटर काम करेगा, तब उसके लिए सोचिएगा कि क्या करना है। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए अपने माइंड को। उसे बताइए कि हर बात में पैनिक होने की और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखने के साथ भी काम चल सकता है और आजकल के बच्चे, उनके साथ तो आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा भी आज की डेट में पेशेंस एक्सपेक्ट करता है। उसमें खुद में पेशेंस बहुत कम है, लेकिन वो अपने बड़ों से पेशेंस एक्सपेक्ट करता है। एंड ट्रस्ट मी, पेरेंट्स को बहुत पेशेंट होना पड़ता है। उन्हें बच्चों की लर्निंग्स के साथ, बच्चों की एक्टिविटीज के साथ, उनके एग्रेशन के साथ डील करना पड़ता है, उनकी डिमांड्स के साथ डील करना पड़ता है। आप उस जमाने में नहीं है जहां आपने बच्चों को बोला कि आप ये मत कीजिए और चुपचाप जाके बैठ जाइए, तो वो बैठ जाएंगे। बच्चों के मन में चलता रहेगा कि हमें ऐसा क्यों कहा गया। उनका माइंड, उनका मन आजकल बहुत इंपैक्ट होता है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल, यूज योर विजडम, be wise with them, be patient with them. So you have to be patient. Keep your head in clouds but your feet on the earth. अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, ज्यादा हाइप मत क्रिएट कीजिए। उससे क्या होता है कि लोग परेशान होकर या आपसे जेलस होकर भी ना आपका पेशेंस और आपका कूल टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे कूल एंड काम, स्टे हैप्पी, enjoy whatever you have around you. जो भी आपके आसपास है उसे enjoy कीजिए। ये पेशेंस का बहुत बड़ा साइन है कि आप सेटिस्फाइड है। whatever you have, you are happy, you are okay. और अगर आप नहीं भी हैं तो दोस्त थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र कीजिए, चीजें खुद ब खुद आपके पास चली आएंगी अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और पेशेंटली काम कर रहे हैं। थोड़ा देर से मिल सकती हैं लेकिन मिलेंगी जरूर अगर आप चाहते हैं एंड यू आर वर्किंग फॉर इट। सो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, दैट्स नॉट रॉन्ग। अपने सेटबैक से लर्न करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके फेलियर्स हैं, आप उन फेलियर्स से देखिए कि कहाँ गलती हुई थी, सिर्फ उन्हीं गलतियों को हटाइए। पूरा का पूरा रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। उन गलतियों को आप जब अवॉइड करेंगे तो ऑलरेडी जो आपके पास अब आएगा वो बेटर होगा,
फ्रूटफुल होगा. सो योर सेटबैक्स एक्चुअली योर लर्निंग्स. कंसिस्टेंट रहिए, कैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं बस करते रहिए, रुकना नहीं है. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, उसमें कहीं ना कहीं आपको हडल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कोई क्रिएट कर रहा है, वॉट एवर इट इज, पेशेंस के साथ अगर आप बने रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो वो सक्सेस आपको एक दिन जरूर मिलेगी. सो पेशेंस हर मर्ज की दवा है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि शांत माइंड से आप सोच सकते हैं. गुस्से में तो हम डिसीजन गलत ही लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी पेशेंट एंड फॉलो योर पाथ ऑनेस्टली. आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. ऑल द बेस्ट. Subscribe the channel and like the video. Thanks for watching. Subscribe to our channel.